हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन चौरान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। पिछला वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में तोड़ लिया है। तो आज छोटा सा पार्ट बचा हुआ था। पिछली बार हमने देखा था कि भाई एक सर्कुलर आर्क है या सेमी सर्कल है, क्वाड्रेंट है, उसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, या लेंथी रोड है। आज किसी पॉइंट पे निकालेंगे, यानी रिंग है और उसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। ये ओबीसी बात है, बाद में भी आएगा सब कुछ। देखो, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हो वही बातें आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़नी है। तो अभी ये आर्टिकल्स कर रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड में भी रिलेट करेंगे आपको, ठीक है ना। कुछ ही चीजों का चेंज होगा जो हम आपको बता देंगे। यानी अगर आपने अभी अच्छे से कर लिया है तो आगे पछताना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग, ऐसा कुछ है। मैं ये बात करूं तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ेंगे, बायोट-सावर्त लॉ के नाम से। याद है कुछ? यस सर, अगर रिवीजन कर रहे हो आप 12th का तो बायोट-सावर्त लॉ को तो बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो ये मान के चलिए ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बायोट-सावर्त लॉ है, ठीक है ना। तो लेट नहीं करते हैं, मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे। आज देखते हैं क्या होगा। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, फिर भी देखने की ट्राई जरूर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। एक्सिस पे मैंने कोई पी पॉइंट निकाल लिया और इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना है सर आपका। चलिए देखते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड था। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख के जरूर आइए। लेक्चर नंबर 5, आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6। ये चैप्टर हमारा 12 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो देखिए पॉइंट चार्जेस के बारे में, मैंने पी ले लिया, कोई पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे है, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो मैं क्या करूंगा, फिर से छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा ताकि ये फार्मूला हमारा वैलिड हो। और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूं पी पॉइंट पे, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, डी ई। ये स्मॉल एलिमेंट था डी क्यू, और ये कितनी लेंथ में फैला हुआ है, हमारी डी एल लेंथ में फैला हुआ। ये स्मॉल डिस्टेंस में मान लेता हूं आर। बहुत बार हम यूज करेंगे गोजला में। तो आर पॉइंट की दूरी रहेगी स्मॉल आर, और कैपिटल आर रेडियस रहेगा, चाहे वो सेल का यूज करें चाहे स्फीयर का यूज करें। अब अगेन सर, ये एंगल अगर मैं मान लेता हूं थीटा, तो क्या डी के दो कंपोनेंट होंगे? बिल्कुल होंगे सर। ये कंपोनेंट कौन सा होगा? डी ई कोस थीटा, बिकॉज थीटा दिस इज द एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा सर? ये रहेगा डी ई साइन थीटा। सर सेम एलिमेंट में यहां पे भी तो सिलेक्ट कर सकता था नीचे, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं होता, डी। अच्छा, एंगल सेम बनेगा सर थीटा, क्योंकि क्या है, इस बार रिंग फैली हुई ऐसे है रिंग, और ये पॉइंट है। तो चाहे मैं इधर से देखूं चाहे मैं इधर से, नहीं तो आर बदलना है ना ही थीटा। तो करें क्या सर? करें कुछ नहीं, डीई को दो कम पार्ट्स में तोड़ेंगे, ये थीटा होगा तो इधर आएगा डीई को थीटा, और ऊपर चला जाएगा डीई साइन थीटा। और हमें दिख रहा है सर साइन कंपोनेंट आपस में क्या करेंगे, कैंसिल, तो आधा काम तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं ड्यू टू स्मॉल चार्ज, यानी डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। और ई नेट निकालने के लिए मुझे किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? आपको सर डीई का, मैं कहूंगा गलत बात है, डीई नहीं, डीई के कोस कंपोनेंट का। डी का फार्मूला पुट कर देते हैं सर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कोस थीटा। अब याद करिए हम इंटीग्रेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, इंटीग्रल इक्वेशन हर जगह वैलिड है, लेकिन एक ही वेरिएबल होना चाहिए। क्या हमारे फार्मूले में एक वेरिएबल है? चेक कीजिए, के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, कोस थीटा, थीटा चेंज नहीं होगा इस बार। यानी कांस्टेंट चीजों को बाहर ले लूं मैं, के कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो बिल्कुल वैलिड होगा सर। अंदर हुआ हमारा डी क्यू, कहां से कहां। अब चार्ज कहां से कहां हो सकता है सर? मिनिमम चार्ज आप जीरो ले सकते हो, मैक्सिमम चार्ज आप क्या ले सकते हो? कैपिटल क्यू मान लेता हूं टोटल चार्ज इस पे, कैपिटल क्यू जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो यानी मेरे पास ई नेट का जो फार्मूला आया है
दैट इज के डी क्यू का इंटीग्रेशन सर क्यू कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसी में कोस थीटा का फार्मूला पुट कर सकता हूं। कोस थीटा मेरा क्या होगा देखिए जरा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है मेरा एक्स बाई हाइपोटेनस क्या है मेरा आर, तो कोस थीटा की जगह एक्स बाई आर पुट करते हैं, यही फार्मूला बन जाएगा के क्यू एक्स बाई में आर की पावर 3। और क्या कर सकता हूं सर, आर किसके इक्वल है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस में क्या होता है सर, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो हाइपोटेनस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पुट कर सकते हो आप ये भी फार्मूला, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पहले क्यूब है तो 3 इंटू 1/2, 3/2। कितने ही फार्मूले आप डिराइव कर सकते हो सर। फार्मूले नहीं तो रटने की है, ये बार बार आप यूज करोगे ना जब फार्मूले न्यूमेरिकल्स में, तो ऑटोमेटिक माइंड में सेट कर जाएंगे। तो यानी किसी भी पॉइंट P पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिक रिंग, तो डिपेंड करेगी एक तो चार्ज कितना रिंग पे, कितनी दूरी पे निकाल रहे हो, और रिंग का रेडियस कितना है। अब बाकी केस बहुत हैं सर, x इज वेरी 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 ग्रेटर देन r, अगर x बहुत बड़ा है तो r को लिखना छोड़ सकते हैं। तो यही फार्मूला मेरा बन जाएगा के क्यू एक्स बाई में x की पावर 3, एक से कट जाएगा 2, के क्यू बाई में एक्स स्क्वायर। अरे सर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर से तो कुछ याद आ रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी मैं दूर जाता जाऊंगा, अगर मैं x को बढ़ाता जाऊंगा दूर जाता जाऊंगा तो रिंग मेरे लिए कैसा काम करेगी, पॉइंट चार्ज। यही खूबसूरती है, इसीलिए फिजिक्स पसंद है, अपने आप को प्रूव करती है चाहे हालात कैसे भी हो। अब सोचिए हमारे पास फार्मूले सारे आ गए। अब मैं कहूं इफ x इज 0, यानी सेंटर ऑफ द रिंग, P पॉइंट है वो रिंग के सेंटर पे लाई करे, क्या बात है, कमाल की बात है सर। अगर P पॉइंट सेंटर ऑफ द रिंग पे लाई किया तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 0 हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बताएगा मुझे क्या आएगा। अरे सर यहाँ तो 0 रखते ही तो इन्फिनिटी, अरे नहीं भाई, ये तो तब ताकि जब x बहुत बड़ा हो, यहाँ तो x बहुत छोटा है, तो फार्मूला लगेगा ऊपर वाला ये, और इसमें x के ऊपर 0 रखते सब कुछ क्या हो जाएगा 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ हमारा 0 हुआ। यानी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या मिलेगा हमें 0। और कहां 0 मिल सकता है सर, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हुई, x इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा है तो obvious सी बात है ये फार्मूला वैलिड होगा। और ये फार्मूला अगर x, क्योंकि भाई x इनफाइनाइट टाइम्स है बड़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या हो जाएगा समथिंग अपॉन इंफिनिटी, फिर से 0। यानी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट पे आपको 0 मिलेगा, एक तो सेंटर ऑफ रिंग पे 0 मिलेगा और एक इनफाइनाइट पे ही भी 0 मिलेगा। अगर मैं प्लस क्यू चार्ज की जगह अगर रिंग के ऊपर माइनस क्यू स्प्रेड करता तो सर कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बस डायरेक्शन बदल जाती, फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती। अब फिर से इसने पूछा है सर, फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग हैविंग चार्ज क्यू एंड रेडियस आर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कितनी दूरी पे जाके मुझे ई नेट मैक्सिमम मिलेगा। यानी ई नेट का जो फार्मूला हमारे पास आया था, अभी इसने कुछ नहीं कहा है, दैट इज के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो एक्स की क्या दूरी लूं, क्योंकि मुझे पता है सर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 है सर, और इनफाइनाइट पे भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है रिंग के। बार बार बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए मुझे भी और आपको भी। अब याद है सर मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए क्या करते थे, याद करो याद करो याद करो, मुझे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं सर डिफरेंशिएशन करता हूं, किसके रिस्पेक्ट करता हूं, जो चीज वेरिएबल हो, और इस फार्मूले में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो यानी मैं डी ई बाई डी एक्स निकाल के देखूंगा और फिर उसको किसके इक्वल पुट करूंगा 0 के। वहां से मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर या तो वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम, वो कैसे पता चलेगा, वो मैं डबल डिफरेंशिएशन करके देखूंगा, डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो अगर मेरी लेस देन 0 आई तो मैक्सिमम है और ग्रेटर देन 0 आई तो वो मिनिमम है। तो यहाँ ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो सर हमारे पास तो फार्मूला आपने बताया है ये हुआ u बाई वी बाई डी एक्स, ऊपर न्यूमिनेटर में भी वेरिएबल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल फंक्शन है। कुछ नहीं करना बेटा, v एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज,
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर फंक्शन का। ये u बाई वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन होता है। कहां से आया मैथ वाले सर बेटर बता पाएंगे, और हम इसको डिराइव करेंगे तो फिर फिजिक्स छोड़ देंगे, है ना। फिर मैथ आप कहोगे सर मैथ पढ़ाने लग जाओ, क्या गजब की बात करते हो। अरे बाप रे, अच्छा यहां से निकालना था मुझे। डायग्राम क्यों दिया फिर हमें, हमें पता सर डी इधर है, वही काम कर रहा हूं सर। डी ई साइन थीटा, डी ई कोस थीटा, मुझे नेट रिजल्ट डी ई कोस थीटा देगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए निकालते हैं। डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के, क्यू कॉन्स्टेंट ले लिया, कॉन्स्टेंट चीजों को बाहर रखो भाई, उनका लफड़ा मत करो। नीचे वाला फंक्शन ऊपर लेके गया हूं मैं 3/2, ऊपर बच गया x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का करेंगे तो पहले पावर आगे 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर में से एक कम गया तो 3/2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का वापिस से करेंगे तो 2x डिवाइड बाई नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर। क्या बात है सर। तो डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के, क्यू कॉन्स्टेंट मेरा बाहर, क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2 से 2 गया, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, नीचे क्या बचेगा सर 3, जो कॉमन आता है कॉमन लीजिए। तो डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के क्यू, ऊपर से कॉमन आ रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आएगी, नीचे से है जो भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3, अंदर गया, यहां बचा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, 3/2 में से 1/2 कॉमन लिया तो बच गया 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, इसको किसके इक्वल पुट कर दें, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। ये जो भी कॉमन लिया है ये उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास जो निकल के आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी x की वैल्यू आएगी मेरे पास सर r बाई रूट 2, वो भी प्लस हो रही माइनस, प्लस का मतलब राइट साइड में, माइनस का प्लस मतलब है लेफ्ट साइड, यानी इन दो पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। तो कुछ अगर ग्राफ से देखना चाहूं तो ये मेरा x रहा सर, यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर रहा हूं, लीजिए सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट कोई -r/2 का रहा होगा, ये पॉइंट कोई प्लस से r/2 का रहा होगा। मुझे पता है सर इंफिनिटी पे 0 होगी, तो कहीं इंफिनिटी में मुझे नहीं पता कहां है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, प्लस और माइनस दोनों मैग्नीट्यूड में तो मैक्सिमम है, तो कुछ सर ये यू रहेगा ऐसे ग्राफ। अब सर ऐसे है 0 होगा सेंटर पे, और फिर मैक्सिमम होगा r/2 पे, और फिर 0 होगा इंफिनिटी पे। तो ये कुछ ग्राफ हमें देखने को मिलता है। एक काम और भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, एक्स की वैल्यू अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ई नेट के फार्मूले में जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा था वहां पे क्या पुट कर सकते हो r/√2, तो ऊपर फार्मूला क्या था के क्यू एक्स था, एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं r/√2 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह r²/2 प्लस r², ये कट पिट करके हमारे पास फार्मूला आएगा 2kq डिवाइड बाई में 3√3r²। जगह कम है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मुझे थोड़ा सा याद है, आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। जगह कम थी तो हमने शॉर्टकट यूज कर लिया है। तो ये
वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी जो हमने यहां पे निकाल लिया। आफ्टर दैट बोल रहा है सर क्या आर्टिकल देखिए, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एंटर किया उसको जाना तो कैसे स्टेट चाहिए था, लेकिन बेचारा क्या करेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर प्लस वाला इसको खींचेगा। भाई माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो सर ये कुछ यूं जाएगा और ये निकल गया, तो ये मेरी हुई डिफ्लेक्शन y, ये मेरी एक्स एक्सिस थी, यहां एंगल जो बनाया दैट इज थीटा। अब मैं अगर बात करूं सर, इसमें बोला मोशन कैसा होगा, किस पाथ में जाएगा, तो पहले मोशन निकालते हैं। देखिए यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट पॉइंट तक की बात करूं मैं, तो यहां तक इसने x डिस्टेंस में गया है और y में ट्रेवल किया है, यहां से ये डिफ्लेक्शन। तो चलिए इस रास्ते को समझते हैं। पहले मैं बात करूं सर, अगर x में कोई फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में, सर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये ग्रेविटी फ्री है, ग्रेविटी फ्री रीजन, यानी ग्रेविटी इसको नीचे नहीं खींच रही है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन का मतलब है लेफ्ट से राइट जा रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा मेरा, जीरो, कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन किस बात का। अच्छा वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स है, बिल्कुल है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वाई डायरेक्शन फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है सर, फोर्स। अगर फोर्स निकालना चाहें तो दैट इज क्यू बाई क्यू इंटू ई, ये फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन में, इसके कारण एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स का फार्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई, कितना एक्सेलरेशन होगा, क्यू ई डिवाइड बाई एम, ये एक्सेलरेशन होगा किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। इतनी बात तो समझ में आ गई है। ओके सर, अगर ग्रेविटी और होता तो क्या होता सर, एम जी और ऐड हो जाता, फिर फोर्स क्यू ई प्लस एम जी कहलाता, लेकिन अभी हमने ग्रेविटी फ्री दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है। तो अगर मैं दोनों में देखूं क्या करता हूं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह x यू स्टार्ट में क्या था वी नोट, टाइम में मान लेता हूं t लगा, a क्या है एक्सेलरेशन जीरो है सर, तो यहां से t की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x बाई वी नोट। ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल याद है 11th क्लास का सर, बिल्कुल याद होगा, नहीं है तो देख लीजिए, ऐसे करते हैं उसमें। y डायरेक्शन में ये अप्लाई करूं यही फार्मूला, तो s की जगह क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू यू वाई क्या है मेरा जीरो, इनिशियल तो y वेलोसिटी थी नहीं, प्लस हाफ ए वाई क्या है सर, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में था मेरा, क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर की जगह x की वैल्यू यहां पुट कर दू, ये y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम, टी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई में वी नोट का स्क्वेयर। ये कुछ इक्वेशन ऐसी नहीं होगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, और ये इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला, यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, पैराबोला पाथ ट्रेवल करेगा। इज इट क्लियर, ओके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफ्लेक्शन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब थीटा, इसको जाना तो था ऐसे, लेकिन बेचारा जाएगा ऐसे, तो ये जो थीटा हुआ ये आपको निकालना है। ओके टाइम, जितना टाइम एक्स डायरेक्शन में यहां से यहां ट्रेवल करना में लगेगा, वही टाइम वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करने में ये भी लगा होगा, वाई का डिफ्लेक्शन ये एक्स का डिफ्लेक्शन। ओके फिर से ग्रेविटी फ्री स्पेस है, लिख नहीं रहा हूं, लिख दिया आपके लिए ग्रेविटी फ्री रीजन। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो जीरो होगा, और वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्यू ई, फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम ए शुड बी इक्वल टू क्यू ई, एक्सेलरेशन आया सर मेरे पास क्यू ई डिवाइड बाई एम, बस वही अपनी इक्वेशन है सर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, अप्लाई कर लेते हैं एक बार एक्स डायरेक्शन में और एक बार वाई डायरेक्शन में।
एक्स डायरेक्शन में करूंगा तो एस कितना ट्रेवल किया, एक्स यू एक्स क्या था, वी नोट टी हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। सर ए एक्स कितना मेरा 0 है, तो यहां से टी की वैल्यू मेरे पास आई एक्स बाई वी नोट। ठीक है सर। वाई डायरेक्शन में करूंगा तो एस की जगह वाई, यू वाई कितना है, यू की जगह यू वाई पुट करते 0, हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू हाफ ए वाई क्या हो जाएगा मेरा, क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू टी स्क्वेयर। टी की वैल्यू पुट करके उठा के रख सकते हैं। ये होगा सर y, और यहाँ पे y की वैल्यू अभी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। अब बात करते हैं हमें थीटा निकालना है, यानी कि सीधी सी बात है सर, लेट x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइनल vy है, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा मेरा, डिफ्लेक्शन। सर जब इसने क्रॉस किया तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी vx रही होगी, और y डायरेक्शन में vy रही होगी, और नेट वेलोसिटी रही होगी इसकी अंडर द रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मींस vy डिवाइड बाई vx। यही निकालना है मुझे। vx कैसे निकालने हैं, vx तो सर वेलोसिटी निकालने हैं तो फार्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी। तो यानी मेरे पास वी एक्स शुड बी इक्वल टू यू एक्स आएगा, यानी वी एक्स का तो क्लियर फार्मूला है, यू एक्स क्या था स्टार्टिंग में वी नोट था मेरा, स्टार्टिंग में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी नोट थी। वी वाई के लिए सर यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई 0 था, तो वी वाई क्या आया मेरा, ए वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू ई बाई एम इंटू टी। ओके, पुट कर दीजिए वी एक्स और वी वाई को टेंजेंट थीटा में, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी वाई क्यू ई बाई एम, टी की जगह क्या लिख सकता हूं सर, टी की वैल्यू पहले कर चुके हैं हम, एक्स बाई वी नोट पुट कर दिया हमने, बाई में वी एक्स क्या है वी नोट, वी टेंजेंट थीटा जो निकल के आया दैट इज क्यू ई बाई एम वी नोट का स्क्वायर इंटू एक्स। ये डिफ्लेक्शन रहा। अगर वो y और x के वैल्यू में पूछे कि y कितना गया है, x कितना गया है, तो y भी हम निकाल चुके हैं, x भी हमें निकाल चुके हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप निकाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल सफर मोस्ट डिफ्लेक्शन एंड वाई। देखिए पहला पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है तो obvious सी बात है इस पे नेगेटिव चार्ज, सेकंड पर भी क्या है नेगेटिव चार्ज, थर्ड पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अब डिफ्लेक्शन का फार्मूला हमारे पास आया था सर y, किस डायरेक्शन में y ज्यादा होता है, दैट इज हाफ ई ई बाई एम, टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बाई वी नोट स्क्वायर। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के लिए सेम है। तो डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है चार्ज टू मास रेशियो पे। वी नोट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था, एक्स कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तीनों ने सेम ओरिजिनल डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो यानी डिफ्लेक्शन जो भी है वाई डिफ्लेक्शन, वाई डिपेंड कर रहा है चार्ज टू मास रेशियो में, जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। तो थर्ड पे क्या होगा सर, एक तो पॉजिटिव चार्ज है तो मास पहले ही कम हो गया होगा, ये भी सोचो ना भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भागे होंगे ना तो मास लेके ही भागेंगे, तो मास कम तो डिफ्लेक्शन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा। तो थर्ड में, और वैसे भी दिख रहा है डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा थर्ड में। अगले में देखिए फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नोट, वी नोट की मिनिमम वैल्यू बताओ सच दैट चार्ज क्यू जस्ट क्रॉसेज द प्लेट इन द गिवन फिगर। ओके सर, क्यू पे कोई चार्ज मान लेता हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये यू निकल जाता डायरेक्ट बिना किसी डिफ्लेक्शन के, लेकिन अभी इसको नेगेटिव टर्मिनल खींचेगा अपनी तरफ। ओके सर, ऐसे जाए तो ये बोला किस वी नोट वेलोसिटी से इसको फेंकूं कि ये बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाए। अगर कम वेलोसिटी रखी है एक्स डायरेक्शन में तो ये पहले आगे कहीं टकरा जाएगा, मुझे टकराना भी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा फेंकूं तो ये बहुत ज्यादा आगे जाएगा, वो भी नीचे, मुझे जस्ट क्रॉस करवाना है। तो किस मिनिमम वेलोसिटी से, किसे मिनिमम वेलोसिटी से फेंकूं कि क्रॉस कर जाए। इसका मतलब क्या करते हैं सर, वही डिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस है।
भैया d/2 यानी y डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए मेरा d/2 होना चाहिए। और x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, सिर्फ अल से ज्यादा ट्रेवल नहीं करनी। सिचुएशन ये है, y डायरेक्शन में तो डिस्टेंस कम से कम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इसको d/2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड से नीचे निकल जाए, और x सिर्फ अल है हमारे पास। तो ठीक है, हम दोनों डायरेक्शन में लगाते हैं फार्मूला अपना। इन x डायरेक्शन, अगर x डायरेक्शन की बात करूं तो ux मेरे पास क्या है, v नोट है, और एक्सेलरेशन क्या था, 0। x डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। अब x डायरेक्शन में उसको मिनिमम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी सर, अल डिस्टेंस तो ट्रेवल करनी ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो ऑप्शन है नहीं कोई। डिस्टेंस का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अप्लाई कर देंगे x डायरेक्शन में, तो s की जगह लेंथ l ट्रेवल करनी है, ux मेरा v नोट टी, हाफ ए एक्स तो है ही नहीं। क्लियर है, तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है सर, v नोट की वैल्यू बात करूं l बाई टी, और मुझे v नोट की वैल्यू चाहिए, तो यानी t की वैल्यू मैं निकालूंगा y डायरेक्शन से। तो इन y डायरेक्शन में उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी सर, d/2। तो y डायरेक्शन में, अच्छा uy क्या मेरा 0 है, और ay हम निकाल चुके हैं, बार बार नहीं करवा रहा हूं, क्यू ई डिवाइड बाई m। तो यहां से अगर बात करूं, अप्लाई करता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर y डायरेक्शन में, तो s की जगह लिख सकता हूं d/2, uy तो मेरा 0 है, हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वेयर। क्या हम यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू मेरे पास आएगी सर एम डी डिवाइड बाई क्यू ई का रूट। ये वैल्यू यहाँ t में पुट कर देंगे तो मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी v नोट इज इक्वल टू एल बाई में अंडर द रूट एम डी बाई क्यू ई। ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज v नोट इज इक्वल टू रूट क्यू ई बाई एम डी इंटू एल। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। और बढ़ते हैं अभी इस न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। सर न्यूमेरिकल अरे कॉन्सेप्ट है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ u सच दैट इट टचेस द अपर सरफेस। ओके, इस पार्टिकल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है सर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है मेरा, और बस ये सिर्फ टच करके निकल आए, यानी नीचे भी नहीं आना चाहिए, ऊपर भी नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम हाइट जो टच करेगा वो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, ये आपकी डी। प्रोजेक्टाइल का केस है सारा का सारा, जिसने +1 का प्रोजेक्टाइल याद है वो कर सकता है। तो प्रोजेक्टाइल वाले केस में क्या होता था सर, एच कैसे निकालते थे, याद है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। और जी कौन सा था अपना, जी इफेक्टिव, जो उस पर लगेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, वहां तो सिर्फ ग्रेविटी होती थी, तो जी ग्रेविटी को हम जी ही ले लेते थे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर जो जी इफेक्टिव होगी वो दो कारण से होगी, एक तो सर ग्रेविटी के कारण, प्लस एक एक्सेलेरेशन किसके कारण होगा, ग्रेविटी, और एक एक्सेलेरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्यू ई बाई एम। तो जी इफेक्टिव का फार्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। अच्छा, इन्हें कुछ दे रखा, एंगल दे रखा मुझे 37 डिग्री, इनिशियल स्पीड निकालनी है। अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्वेश्चन में तो ग्रेविटी फ्री रीजन ही दे रखा हमें, ग्रेविटी फ्री स्पेस टाइम, यानी जी की वैल्यू मेरे लिए 0 है, तो यानी जी इफेक्टिव मेरे लिए क्या होगा, क्यू ई डिवाइड बाई एम। अगर ग्रेविटी होती तो मैं जी टर्म को और काउंट करके चलता है। पुट करते हैं यहाँ पे हाइट के लिए, एच कितना ट्रेवल करना है उसको, मैक्सिमम हाइट सर डी है। यू किस डायरेक्शन का यू होता था, ये यू सर, यू किस स्पीड से फेंका उसने, यू स्पीड से। साइन स्क्वेयर थीटा कितना है 37 डिग्री, डिवाइड बाई में 2 इंटू जी इफेक्टिव क्या है, क्यू ई डिवाइड बाई एम। साइन 35 की वैल्यू बताइए, 37 की वैल्यू सर, कुछ ट्राइंगल वाला याद है, ये वही केस है 37 वाला, ये ट्राइंगल बनती थी, बड़े एंगल के सामने बड़ा ही भुजा, ये 53 होता था, ये 37 और ये 90। ये अगर हमारी भुजा क्या है 37 के सामने छोटे भुजा,
53 4 और ये क्या था 5। तो साइन 37 की वैल्यू मुझे बता दीजिए ट्राइंगल में। परपेंडिकुलर है 3 बाई हाइपोटेनस कितना है 5। पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर डिवाइड बाई टू क्यू ई बाई में हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा सर ऊपर। यहां से डी की वैल्यू मेरे पास आएगी 3 का स्क्वायर 9/25 इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्यू ई डिवाइड बाई अम है ये अम ऊपर निकल जाएगा। यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सर 25 का स्क्वायर का इंटू 2 तो 25/9 इंटू 2 क्यू ई बाई में अम डी टेकिंग रूट बोथ साइड। तो u का जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज 5/3 अंडर द रूट 2 क्यू ई बाई में अम तो डी ऊपर आएगा सर डी। ठीक है, थकान से होने लगी है सर, हाथ पैर कम चल रहे हैं। ओके सर ठीक है, बस लास्ट 2 न्यूमेरिकल हैं ये करके आज का चैप्टर फिनिश करते हैं। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी u सच दैट द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट इट्स ए सर्कल कंप्लीट कर जाए। ठीक है, देखो ऐसा करने के लिए एक बात है, पार्टिकल तभी पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा जब लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड निकल के आती है वो हो √5g/r। ये मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल 11th क्लास का काम है। और जी कौन सा लेंगे अब, जी इफेक्टिव। और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती थी याद करो, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड होती थी सर √gr, जी इफेक्टिव। तब जाके मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल पे करेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी यू कहाँ है, लोवेस्ट पॉइंट पे है, तो यानी ये इक्वेशन मुझे लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है किस मिनिमम वेलोसिटी से फेंकूंगा उसको, u मिनिमम शुड बी इक्वल टू √5g इफेक्टिव बाई r। और g इफेक्टिव की अगर मेरे से कोई वैल्यू बात करेगा तो मैं बोलूंगा अगर ग्रेविटी है तो g प्लस में एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई बाई एम, ये मेरा होना चाहिए। अगर उसने बोला सर जी इफेक्टिव है ही नहीं, अगर जी इफेक्टिव नहीं है तो मैं इस जी को छोड़ दूंगा। अगर किसी ने कहा ग्रेविटी, अगर मुझसे कहा ग्रेविटी है ही नहीं तो फिर मैं इस जी को लिखना छोड़ सकता हूं। यहां पे इसने नहीं दे रखा है तो यू मिनिमम मेरे लिए हो जाएगा फार्मूला √5 इंटू जी प्लस क्यू ई बाई एम इंटू आर, ये रहा फार्मूला। मैं कोई क्वेश्चन देकर रकम देकर वो आंसर नहीं निकलवा रहा हूं, वो प्रैक्टिस सेट है आपके बुक में बहुत ज्यादा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं सभी क्वेश्चंस में। लास्ट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हिच इज प्लेस्ड एज शोन। ओके सर, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई रूट में एल बाई जी, 11th क्लास लास्ट चैप्टर वेव। तो उसमें ना टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है, एंगुलर पेंडुलम नहीं है। ओके, ये जी कौन सा है सर, जी इफेक्टिव। और आपको पता है जी इफेक्टिव की वैल्यू अगर ग्रेविटी है तो जी प्लस क्यू ई बाई एम लेंगे, अगर ग्रेविटी नहीं है तो फिर जी इफेक्टिव मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। दोनों के हिसाब पे यूज कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, सर टीचर ने तो हमें 3 लिखवाया था, 4 5 6, हमारा टीचर अच्छा था 7, हम कितने पढ़ेंगे कैस करो, कम से कम 14 से 15 में तो एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। तो अगला टॉपिक थोड़ा सा अच्छा होगा। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, अभी फैराडे को क्या लगा, उसने क्या कहा इस लाइन के बारे में वो देखेंगे। क्या फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या किया, हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है क्यों है, उसने उसको पिक्चोरियल फॉर्म देने की कोशिश की, पिक्चर की फॉर्म में समझने की कोशिश की और वही पिक्चर बड़ी काम आई है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्टार्टिंग हुई। ये चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए जो भी टॉपिक है, मैं अलग से बर्ड्स वर्ड लॉ का नाम नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपल तुम्हें तरीका बता रहा हूं कैसे निकाल लेंगे किसी पॉइंट पे।
पॉइंट चार्ज के कारण हमने बात कर ली सर के क्यू बाई आर स्क्वायर डायरेक्ट अप्लाई किया है हमने, लेकिन कंटिन्यूस चार्ज में हम वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसको छोटे से हिस्से में तोड़ेंगे, फिर उसको इंटीग्रल करके बड़े में करेंगे, और इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। कंडीशन यही है हमारी। तो बड़े लेंथी बातें नहीं करते हैं, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपने नोट्स बनाइए अच्छे से, आपके बनाए हुए नोट्स आपके काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।